जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज इस प्रैक्टिस सेट में हम अग्निवीर आर्मी जीडी के प्रैक्टिस नंबर 5 को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, देखिए इसमें 30 क्वेश्चन जो है जीके और साइंस के हैं, 15 मैथ के हैं और 5 रीजनिंग। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? मतलब चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो गया। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपको शनि हो जाता है। पहला जो है आपको बृहस्पति होता है, दूसरा शनि। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। फीफा 2018 का विजेता टीम, ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और 2018 का है, तो आपको करंट में याद करना है। ठीक है जी, और 2018 का फ्रांस जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है इसमें, बंगाल विभाजन किसने किया? तो बंगाल विभाजन आप जानते हैं, लॉर्ड कर्जन 1905 में। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? तो कॉफी उत्पादक राज्य आपको कर्नाटक, कर्नाटक में कॉफी। ठीक है जी, देखिए भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल, तो 7 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सही आपका भूपेन हजारिका, या ढोला सादिया पुल इसको कहा जाता है, असम में है। ठीक है जी, कहाँ है? तो असम में। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ है? तो ये आपको मिलेगा भारतीय नौसेना अकादमी। ठीक है जी, तो केरल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज किस देश का है जिसमें 5 सितारा होता है? तो आपको मिलेगा चीन का। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, वर्ष का छोटा दिन, वर्ष का छोटा दिन देख लीजिए। वर्ष का छोटा दिन कौन है? आप कमेंट करिए। आंसर देखिए 22 दिसंबर। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में कौन सा एक लीप ईयर है? लीप वर्ष, लीप वर्ष किसको बोलते हैं? जिसमें 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है जी, 4 से जिसमें डिवाइड हो उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो 1982 देखिए ये लीप ईयर नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें अगला विकल्प देखिए 54 भी नहीं है। आपको ये 80 हो जाएगा, 1980, ये भी नहीं है। तो आपको देखिए 1980 लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 से भाग लग जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, लिख रहा है आयकर इनकम टैक्स कौन लगाता है? तो इनकम टैक्स आप जानते हैं केंद्र सरकार लगाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 1979 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552। ठीक है, 552 होगी। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में पूछ रहा है, सॉरी, ये लोकसभा में 552 है और राज्यसभा में आपको 250। ठीक है जी, 250, राज्यसभा में आपको 552। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी इनको कहा जाता है, डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है जी, ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछेगा। तो सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, देखिए कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? लिक्विड फॉर्म में कौन रहती है? तो पारा। ठीक है जी, जिसको थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। ठीक है जी, बल का मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, न्यूटन हो गया बल का यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। अगला प्रश्न देख लीजिए, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओन्कोलॉजी। ओन्कोलॉजी। ठीक है जी, सी हो गया। देखिए होम्योपैथी दवा है। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, सोने की शुद्धता किस में मापते हैं? तो कैरेट में मापते हैं। ठीक है जी, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक है? तो आप बताइए। सूर्य जो होता है नाभिकीय संलयन से ऊर्जा इमिट करता है, और नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है सूर्य में, और इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H2। ठीक है जी, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है?
तो लिथियम का 3 हो जाता है। 21 का देखिए, 21 का बी हो जाएगा लिथियम का 3। देखिए ये हीलियम का हो गया, हीलियम का हो गया ये, और ये आपका हो गया अगला प्रश्न देख लीजिए, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है आपको फ्रीऑन, ठीक है जी। सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैस, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैस आपको मिलेगी, देखिए तीव्र गंध युक्त रहती है, उसमें तीव्र गंध आता है, ठीक है। सबसे बड़े अंडा देने वाले पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग, ठीक है जी। शुतुरमुर्ग अंडा है, और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका होता है, ठीक है जी। सबसे बड़ा कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए, ठीक है जी। ओजोन परत कौन नष्ट करता है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए, और समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ध्वनि का मात्रक क्या है? तो डेसिबल, ठीक है जी। डीबी इसका संकेत होता है, डेसिबल, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, BCG का टीका, BCG का टीका आपको क्षय रोग में, टीबी में लगता है, ठीक है जी। टीबी, टीबी में आपको BCG का टीका लगता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा, अब देखिए 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 29 नंबर पूछ रहा है, पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस होता है? तो हाइड्रोजन, क्योंकि आप जानते हैं पानी का पानी का सूत्र क्या है? H2O। रेडियो का आविष्कार आपके मार्कोनी, जी मार्कोनी साहब किए थे। तो आगे हम जो है अगला एक्स्ट्रा स्लाइड जोड़ते हैं, इसमें आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। राज्य दर्शन के रूप में देखेंगे, कर्नाटक के बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटक देखिए, कर्नाटक राज्य है, इसका प्राचीन नाम मैसूर है, ठीक है। टीपू सुल्तान यहाँ संबंधित है। राजधानी बेंगलुरु। क्षेत्रफल आपको 1,91,791, ठीक है जी। अब देखिए जनसंख्या इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, देखिए आगे साक्षरता देखिए 75.4%, पुरुष 82.5%, महिला 68.1%, लिंगानुपात 973 महिला प्रति 1,000 पुरुष पे है, ठीक है जी। जनसंख्या घनत्व 319 है प्रति किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में। भाषा यहाँ का कन्नड़ है, ठीक है जी। उच्च न्यायालय बंगलोर में है, हाई कोर्ट। जिला इसमें 31 है, 31वां जिला विजयनगर, ठीक है जी। हम्पी नगर के किनारे हम्पी नदी। अब देखिए, राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को, ठीक है। इसका चौहदी देख लीजिए, चौहदी इसका देखिए, चौहदी में क्या होगा? उत्तर में महाराष्ट्र है तथा गोवा, ठीक है। दक्षिण में केरल, पूर्व में आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा तथा तमिलनाडु, और पश्चिम में आपको अरब सागर, ठीक है। प्रमुख नगर देखिए, हम्पी है, बेलगांव है, बीजापुर है, हुबली है और कोलार है। प्रमुख नृत्य यक्षगान है, ठीक है। पर्यटन केंद्र यहाँ कौन कौन सा है? तो देखिए टीपू सुल्तान का मकबरा मिलेगा आपको कर्नाटक में। तो अब देखिए बीजापुर का गोल गुंबज मिलेगा, आदिल शाह बनवाए थे। जोग या गरसोपा, महात्मा गांधी जलप्रपात यहाँ मिलेगा शरावती नदी पर, जो मैसूर में है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य आपको बेल्लारी जिला में मिलेगा। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको मैसूर में मिलेगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा यहाँ। रमन अनुसंधान केंद्र बंगलौर वाला मिलेगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपको मैसूर में मिलेगा। मैसूर किला मिलेगा आपको मैसूर में। यहाँ का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, मतलब विधानसभा है और विधान परिषद, ठीक है जी। विधानसभा सदस्यों की संख्या 224 है, परिषद में विधान परिषद में 75 है, लोकसभा सदस्य 28 है और राज्यसभा सदस्य 12 है। राजकीय पशु सिलेंडर लोरिस है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राजकीय पक्षी धनेश है, ठीक है जी। धनेश पक्षी यहाँ का राजकीय पक्षी है। प्रथम मुख्यमंत्री KC रेड्डी थे और प्रथम राज्यपाल HK वाडियार थे। महात्मा गांधी ने एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में, बेलगाम कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा चौड़ाई की दृष्टि से जल प्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोपा कर्नाटक में है, ठीक है। बंगलौर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर कहते हैं तथा सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज बीजापुर है, बीजापुर का गोल गुंबज है। अगला देखिए, भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है।
बेंगलोर को कहा जाता है, देखिए स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में नए एकीकृत राज्य का गठन किया गया। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया था। बेलूर और हेलीबीड विख्यात होयसल स्मारक है। बेलूर और हेलीबीड में होयसल स्मारक है। देखिए सदाशिव राव को कर्नाटक की गांधी कहा जाता है। सदाशिव राव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। देखिए सोने की खान कोलार कहाँ पे है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश को पढ़ेंगे हम। राज्य आंध्र प्रदेश है, राजधानी इसका हैदराबाद। अब अमरावती हो गया, ठीक है जी। क्षेत्रफल 1,60,205। देखिए जनसंख्या आपका 4.93 करोड़। देखिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। आप देखिए जनसंख्या घनत्व इसका 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और लिंगानुपात 993 व्यक्ति। ये सभी डाटा बदलेंगे। अभी जनसंख्या 2021 का जो है जनसंख्या आएगा तो ये सभी 2011 के अनुसार है। प्रमुख भाषा तेलुगु और उर्दू है। तेलुगु और उर्दू जो है, अब देखिए उच्च न्यायालय अमरावती 1 जनवरी 2019 को स्थापित हुआ। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य गठन 1 नवंबर 1956 को। जिला 13 है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। इसका चौहदी देखिए उत्तर पश्चिम में तेलंगाना है। उत्तर पश्चिम क्या है? तो तेलंगाना। उत्तर पूर्व में आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा और उड़ीसा मिलेगा। दक्षिण पश्चिम में आपको कर्नाटक, दक्षिण में तमिलनाडु तथा पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी है और ओटम है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रमुख पर्व और त्योहार युगादि है, ठीक है। पर्यटन केंद्र कौन कौन सा है यहाँ पे? तो देखिए तिरुपति मंदिर है चित्तूर जिला में, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कडप्पा जिला में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? विशाखापट्टनम में। देखिए श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, श्री सैलम मंदिर कुर्नूल जिला में है, ठीक है। गुनाडाला चर्च ये आपको विजयवाड़ा में है। ऋषिकोंडा समुद्र तट ये कहाँ पे मिलेगा आपको? तो ऋषिकोंडा समुद्र तट आपको विशाखापट्टनम में मिलेगा। देखिए विधानमंडल द्विसदनात्मक है। मतलब विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा में सीट 175 है और विधान परिषद में 58। देखिए अपना जो है लोकसभा में सीट आपको 25 है और वहीं राज्यसभा के प्रतिनिधि 11 आते हैं, ठीक है जी। राजकीय वृक्ष जो है नीम है। वेप्पा चेटू इसका बोटेनिकल नेम। देखिए राजकीय पुष्प चमेली है। राजकीय पशु कृष्णा जिंका, मतलब इसको ब्लैक बकबोहल कहा जाता है। राजकीय पक्षी रामा चिलुका। देखिए प्रमुख नदियाँ इसमें कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी बहती है। प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री नीलम संजीवा रेड्डी, जो निर्विरोध राष्ट्रपति भी बने थे। देखिए प्रथम राज्यपाल CM त्रिवेदी थे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। पोलावरम बांध जो है गोदावरी नदी पर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपको आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला के श्रीहरिकोटा में स्थित है। पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में है। देखिए आंध्र प्रदेश का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी है। अगला स्लाइड में देखिए आपको पदार्थ और उसका रासायनिक सूत्र देख लीजिए। धुवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको याद रखना है, धोने वाला कपड़ा धोने वाला सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O मतलब सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है जी। CaOCl2, O एक है Cl2 दो है तो OCl2 हो जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O कैल्शियम सल्फेट, ठीक है जी। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। भारी जल D2O, इसको गुरु जल बोलते हैं, इसका एटॉमिक वेट 20 होता है। और सामान्य जल जिसका H2O है इसका 18 वेट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है जी। साधारण नमक का NaCl होता है सोडियम क्लोराइड और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और देखिए अम्लराज किसको बोलते हैं? HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल और आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रमुख विटामिन और उसके रासायनिक नाम और उसका खोज कब हुआ ये भी देख लीजिए।
अब देखिए विटामिन ए 1913 में खोज हुआ और रेटिनॉल कहा जाता है इसको। विटामिन B1 1910 में, और थायमिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B2 इसको 1920 में खोजा गया और राइबोफ्लेविन इसका नाम है रासायनिक। विटामिन B3 को 1936 में खोजा गया, नियासिन इसका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। विटामिन B6 को 1931 में खोजा गया और पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है इसको। विटामिन B6 को 1934 में खोजा गया और पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B7 को 1931 में खोजा गया और इसका देखिए बायोटिन इसका नाम है। ठीक है जी, बायोटिन। अब देखिए विटामिन B12 1926 में खोजा गया और साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन C 1920 में खोजा गया, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन D को 1920 में खोजा गया और कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन E 1922 मतलब टोकोफेरॉल। विटामिन K 1929 में फेलोक्विनोन। फेलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। देखिए विटामिन की कमी से होने वाला रोग, देखिए विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है, आँख से रात को नहीं दिखता है। देखिए विटामिन B1 बेरी बेरी बीमारी होता है इससे। विटामिन B2 की कमी से आपको किलोसिस और त्वचा का फटना, ये सभी बीमारी होती है। B3 की कमी से आपको मंद बुद्धि होते हैं लोग, और बालों का सफ़ेद होना भी होता है B3 की कमी से। विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग मतलब त्वचा पर दाद होता है, लाल लाल धब्बे बन जाते हैं। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग और चर्म रोग होता है। विटामिन B7 की कमी से लकवा मारेगा और शरीर में दर्द रहेगा। विटामिन B12 रक्त छीणता और पांडु रोग मतलब जॉन्डिस हो जाता है। देखिए विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है और मसूड़े का फूलना हो जाता है। विटामिन D की कमी से रिकेटस रोग और ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन E की कमी से नपुंसकता या बांझपन हो जाता है। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का न बनना, हीमोफीलिया बीमारी हो जाएगा। ठीक है जी। सेल में प्रयुक्त प्रमुख रासायनिक बैटरी, देखिए मतलब किस सेल में कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त होता है। देखिए बोल्टिए या सरल सेल में क्या क्या यूज होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। अब देखिए लोक्लांसिस सेल में अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग होता है। डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है जी। सूखा सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के जनरेशन 1G 2G 3G, देखिए प्रथम पीढ़ी में जो है 1951 से 58 के बीच इसका काल रहा और इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का प्रयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी मतलब 2G ये 1G है। ठीक है जी। 1959 से 64 में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था इसमें। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। तृतीय पीढ़ी इसका कार्यकाल जो है 65 से 70 तक। देखिए इंटीग्रेट आईसी का यूज किया गया था इसमें। चतुर्थ पीढ़ी 4G में देखिए 1970 से 1989 में 89 बृहद एकीकृत सर्किट मतलब VLSIC। देखिए पांचवी पीढ़ी में 5G में 1989 से चल रहा है, अति बृहद एकीकृत परिपथ। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। सेना में कमीशन्ड पदों की श्रेणियां, देखिए वायुसेना, थल सेना मतलब आर्मी में जनरल कहा जाता है, और वायुसेना में उसी पोस्ट को एयर चीफ मार्शल कहते हैं, और नौसेना में एडमिरल कहा जाता है। ठीक है जी। तो थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल को, वायुसेना में एयर मार्शल कहते हैं, और वाइस एडमिरल कहा जाता है नौसेना में। यदि आर्मी में मेजर जनरल को वायुसेना में, एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल कहते हैं, और रियर एडमिरल कहते हैं नौसेना में। ब्रिगेडियर थल सेना के होते हैं और उन्हीं को एयर कमोडोर कहा जाता है वायुसेना में, और कमोडोर कहा जाता है नौसेना में। देखिए कर्नल को थल सेना में कर्नल कहा जाता है अधिकारी को, उसी अधिकारी को ग्रुप कैप्टन कहा जाएगा आपको वायुसेना में, और कैप्टन कहा जाएगा नेवी में। ठीक है जी। लेफ्टिनेंट कर्नल को वायुसेना में बिग कमांडर कहते हैं, और कमांडर कहते हैं जल सेना में। ठीक है, नेवी में। देखिए जहां आर्मी में मेजर कहा जाता है, वहीं एयरफोर्स में आपको स्क्वाड्रन लीडर कहा जाता है, और लेफ्टिनेंट कमांडर कहा जाता है नेवी में। ठीक है। कैप्टन आर्मी में जो पोस्ट होता है उसको
एयरफोर्स में आपको फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहा जाता है और नेवी में लेफ्टिनेंट कहा जाता है। लेफ्टिनेंट, आर्मी के लेफ्टिनेंट को एयरफोर्स में उस पद को फ्लोटिंग ऑफिसर कहा जाता है और सब लेफ्टिनेंट कहा जाता है नेवी में। ठीक है जी। प्रमुख संधियाँ, प्रमुख संधि देख लीजिए। प्रमुख संधि कौन कौन हुआ, तो सूरत की संधि 1775 में हुआ था। रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सालबाई की संधि 1782 में हुई। महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच बेसिन की संधि 1802 में हुई। और किनके बीच में हुई, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि 1817 में दौलत राम सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच। पूना की संधि 1817 बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच में। सुगौली की संधि 1816 ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई। पुरंदर की संधि 1665 में सवाई जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। मंगलौर की संधि देखिए 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुई। अब देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुई। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला स्लाइड में है। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम देख लीजिए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। और मेढक का राना टिग्रिस। और कुत्ता का जो है कांस फैमिलियरिज। बिल्ली का है फेलिस डोमेस्टिका। और गाय का बोस इंडिकस। ठीक है जी। और मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका। अगला स्लाइड में देखिए विटामिन और उनके खोजकर्ता। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन थे, मैकुलन। और विटामिन के खोज सिर्फ विटामिन का खोज फंक ने किया। विटामिन बी का खोज मैकुलन ने किया। ए का भी मैकुलन। सी का होलकट। ठीक है जी। डी का हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने विटामिन डी का खोज किया। देखिए जल का तापमान, देखिए जल का जमना 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन पर जल जमता है। कमरे का सामान्य ताप आपको सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस होता है, 80.6 फ़ारेनहाइट होता है और 300 केल्विन होता है कमरे का ताप केल्विन में। ठीक है जी। मानव शरीर का साधारण सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 98.6 और 310 केल्विन होता है। देखिए जल का क्वथनांक सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में आपको 373। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला स्लाइड में देखिए कार्बनिक यौगिक के सामान्य सूत्र। देखिए एल्केन का CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है जी। एल्काइन का CnH2n-2 और एल्कीन का CnH2n और एल्कोहल का CnH2n+OH। ठीक है जी। देखिए ईथर का CnH2nO2, अल्कोहल का OH। ठीक है जी। अगला देखिए भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां। पुर्तगाली, देखिए पुर्तगाली कंपनी स्थापना 1498 में कोचीन में 1503 में बनी। अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बनी और पहली कंपनी फैक्ट्री सूरत में 1608 में। डच कंपनी 1602 में और पहली कंपनी जो है मसूलीपट्टनम में 1605 में बनी थी। डेनिश 1616 में स्थापित हुई। ट्रैंकोबार में इसकी पहली फैक्ट्री बनी। और फ्रांसीसी 1664 में स्थापित हुई और सूरत में 1668 में इसकी पहली फैक्ट्री बनी। स्वीडिश कंपनी की स्थापना 1731 में हुई। विश्व का पहला परखनली शिशु नाम था लुइस जोय ब्राउन। अभिभावक इसके लेस्ली और जॉन ब्राउन। जन्म 25 जुलाई 1978। अस्पताल ओल्डहम जनरल हॉस्पिटल, ओल्डहम, इंग्लैंड। ठीक है जी। अगला प्रमुख राज्यों के गठन वर्ष देख लीजिए। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 1953 में। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1 मई 1960 को। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। अब देखिए हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। अब देखिए मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुरा एक साथ हुए, ये 21 जनवरी 1972 को स्थापित हुए। सिक्किम की स्थापना 26 अप्रैल 1975 को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को। गोवा 25वां राज्य बना कब, 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ 26वां 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड 27वां राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। झारखंड 28वां राज्य बना 15 नवंबर 2000 को।
और तेलंगाना 29वां राज्य बना 21 जून 2014 को। तो जीके का स्लाइड यहीं तक। अब आगे आइए मैथ पढ़ते हैं। तो मैथ का पहला प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक विद्यार्थी 60 अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया। पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, तो कुल मार्क बताइए। तो देखिए, मान लीजिए कुल मार्क x था और इसका 40% लाता, 40% मतलब 40/100 लाता तो पास हो जाता। तो 60 नंबर तो लाया था और 20 नंबर लाएगा तभी तो पास होगा। तो अब देखिए, ये आपका इधर हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो 40 दूना 80, 2 बार में कट गया ना जी, तो 100 जाकर उधर गुणा हो गया, तो x बराबर 200। टोटल मार्क कितना है 200। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है पढ़िए। लिख रहा है 25, लिख रहा है 32 नंबर सवाल, 25 और 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्याएं होगी। तो इसका देख लीजिए, 25 का वर्ग करिए और 26 का। तो 26 का वर्ग करिएगा, 26 का वर्ग करेंगे तो आएगा 676, और 25 का वर्ग करिएगा तो आएगा 625। घटा दीजिए, 1 और 1, 51 संख्या होगा। ठीक है जी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक महिला बाजार में 3 किलो केले 35 रुपया प्रति किलो के दर से खरीदी, और 2 केजी चावल 40 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदी, और 2 किलो मैदा 30 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदी। तो महिला ने बाजार में कुल कितने रुपये का सामान खरीदा। तो देखिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, केला, केला जो है कितना खरीदा गया है, तो 3 किलो, 3 किलो खरीदा गया, रेट था इसका 35 रुपया। तो टोटल पैसा कितना लग गया जी, 3×5 = 15 और 3×3 = 10, 105 रुपये। ठीक है। और उसके बाद क्या खरीदा गया है आपको, चावल। तो चावल कितना खरीदा, तो चावल खरीदा है 2 केजी, और 1 केजी का दाम है 40, तो ये हो गया 80 रुपये। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, और क्या खरीदा गया है, मैदा। मैदा कितना खरीदी है, तो मैदा खरीदी है आपको 2 किलो मैदा, तो 30 के रेट से, तो ये हो गया 60। टोटल कितना रुपया लगा, तो जोड़ लीजिए, 5 हो गया, और 8 से 14 और 1 हो गया 2, 245 रुपये टोटल खर्चा किए हैं। तो 245 रुपये में सवाल बन गया। ठीक है जी। देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो देख लीजिए, 12 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 मैन कितने दिन में कर रहे हैं जी, 20 दिन में। तो एक आदमी जो है 20 × 12 में करेगा, अधिक टाइम लगेगा, और इसलिए पूछ रहा है कितना, कितना पूछ रहा है आपको, 15 आदमी। तो 15 आदमी से 15 से भाग दे दीजिए, तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, और 5 से काटिए 4 बार में, मतलब 4 × 4 = 16 दिन। ठीक है जी। 16 दिन ऑप्शन देखिए, 16 दिन आपका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कर रहा है, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 से 14 मीटर स्क्वायर है, उसका आयतन बताइए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना जी, 10 से 14 मीटर स्क्वायर। देखिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। ए स्क्वायर क्या है, भुजा स्क्वायर है। तो 10 से 14, देखिए 6 से काटिएगा इसको, तो 6 × 6, और यहाँ पे 4 बचेगा, 4 पे 41, 6×4 = 36, और 41 में से 36 गया तो 5 बचेगा, तो 6×9 = 54, 169 हो गया। तो ए का हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 169 पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 13 × 13, तो एक एक 13 हो जाएगा, 13 भुजा हो जाएगा। तो आयतन पूछ रहा है, तो आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, भुजा क्यूब। तो देख लीजिए, आपको 13 का क्यूब कर दीजिए तो हो जाएगा 2197 मीटर क्यूब। ठीक है जी। याद रखिए, 3 बार 13 का गुणा करिएगा तो 2197 आएगा। तो ऑप्शन मिलाइए, 2197 कहीं दिया, हाँ ऑप्शन ए हो गया। ठीक है जी। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या r है, तो क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का आप जानते हैं सूत्र πr² होता है, तो πr² ऑप्शन बी है। ठीक है। एक कमरे की लंबाई
7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर। तो प्लास्टर का खर्च बताइए। खर्च क्या, इसका रेट क्या लगाया है, तो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर 21 रुपया 40 पैसा के हिसाब से लगाया है। तो पहले आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल आप निकालिए। क्षेत्रफल आप जानते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है कितना, तो लंबाई है 7 और चौड़ाई है 4, मतलब 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और खर्च देखिए, खर्च कितना होगा, तो रेट लगाया है 2140 और क्षेत्रफल है 28, तो गुणा करिए। देखिए 2140 आपको 28 से गुणा करना है। 8 चौका 32 और 8 एकम 8 3 11 और 8 दूनी 16 1 17। ठीक है जी। अगला प्रश्न अगला गुणा करिए। 2 चौका 8 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, जोड़िए 2 और ये 1, ये हो गया 9 और एक हो गया 5। यहाँ पे देखिए गुणा गलती हुआ है। 8 चौका 32, 8 एकम 8 3 11 होगा। यहाँ पे क्या होगा जी, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है जी। अब 0.1 अंक बाद है तो यहाँ बैठा दीजिए 599। तो ऑप्शन देखिए इसमें 599 कितना दिया, हाँ बी में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए आप, x³ माइनस 8y³ का गुणनखंड बताइए। तो आप जानते हैं x³ माइनस 8y का क्यूब। तो आप फार्मूला जानते हैं, a³ माइनस b³ का फार्मूला जानते हैं, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये फार्मूला जानते हैं। इसी में बैठा दीजिए इसको। इसको आप 2y का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए x³ माइनस 2y का होल क्यूब, इसको बैठा दीजिए। a माइनस बी लिख दीजिए, तो मैंने x माइनस 2y। ठीक है जी। a² की जगह पर x², ए बी की जगह पर हो जाएगा 2xy, 2xy हो जाएगा। और b² की जगह पर 4y² हो जाएगा। ठीक है जी, 4y²। तो इसको फ्रेश लिख लीजिए, x माइनस 2y इंटू ये x² प्लस 2xy प्लस 4y²। ठीक है जी। तो इतना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मिलाइए इसमें। ऑप्शन कितना दिया है, ऑप्शन आपको मिल जाएगा ए। ऑप्शन ए इसका मिल रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन ए मिल रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देख लीजिए। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है, तो तीसरा कोण बताइए। समकोण त्रिभुज का सवाल नंबर आपका है 39 नंबर। तो समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज एक तो हो गया 90 डिग्री, ऐसे देख लीजिए, एक 90 डिग्री हो गया। ठीक है जी। और एक कह रहा है 35 डिग्री है। तो एक 35 डिग्री है, तो आप जानते हैं ये 90 है, ये 35 है। तो यहाँ पे कोई भी होगा एंगल, तो तीनों को जोड़ने से 180 आना चाहिए। तो 180 में से आप इन दोनों को जोड़ के घटाइए, मतलब ये हो गया 125 डिग्री। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा जी, 10 में से 5 गया 5, और देखिए 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री आएगा। मतलब तीसरा एंगल कितना होगा, 55 डिग्री। तो आप इसमें मिलाइए, 55 डिग्री बी में है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। दिए गए पद के गुणनखंड ज्ञात करिए। तो पद क्या है, क्या क्या दिया गया है, 16a² माइनस क्या दिया है जी, 9b², 9b²। तो अब देख लीजिए, इसको बनाइए, इसको 4a² लिख सकते हैं कोष्ट में, घटाओ इसको 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं a² माइनस b² बराबर होता है, एक बार घटाते हैं इसको, एक बार जोड़ते हैं। तो अब देख लीजिए, इसको कर दीजिए, इसे एक बार घटा दीजिए, 4a माइनस 3b, एक बार जोड़ दीजिए 4a प्लस 3b। ठीक है जी, यही आंसर मिला लीजिए।
आपका आंसर हो जाएगा, एक बार घटाएंगे, एक बार घटा दिए, एक बार देखिए, एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, यही होगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला 41 नंबर प्रश्न है। एक वृत्त की परिधि 88 है। एक वृत्त की कितना है, 88 मीटर है, तो त्रिज्या निकालिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर कितना दिया है, 88। काट दीजिए इसको, 2 से 44 बार में कट गया। और देखिए इसको पाई का मान 22/7, इधर आर हो गया, इधर कितना 44, तो एक बार देखिए 2 बार में कट गया। और इधर आर छोड़िएगा तो 7 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14। त्रिज्या कितना हो गया जी, 14। ऑप्शन कितना हो गया, सी। अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी गोले की त्रिज्या आर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है 4πr²। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4πr²। देखिए ये सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ब्याज निकलने वाला है, कितना नंबर है, तो 43। इसमें देखिए मूलधन कितना दिया है, मूलधन 450, मतलब मूलधन है 450। और देखिए क्या दिया है जी, टाइम दिया है 3 वर्ष। और देखिए रेट क्या दिया है, 12%। तो आपको एसआई निकालना है। तो एसआई बराबर फॉर्मूला होता है, मूलधन को गुणा करते हैं 450 टाइम से और रेट से, और नीचे क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। देखिए 2 से काटिए 6 बार में, और 2 से काटिए 5 बार में, और 5 से काटिए 9 बार में। ठीक है जी। तो 9 3 27 छके 27 में 6 से गुणा करिए, 6 7 42, आपको 6 दूना 12 4 16, 162 रुपये। ठीक है जी। 162 रुपये कहीं दिया है, देखिए 162 रुपये बी में दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक दुकानदार, क्या लिख रहा है जी, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है। यदि वह त्यौहार के कारण 10% और छूट दे तो टोटल छूट क्या होगा, समतुल्य छूट क्या होगा। तो समतुल्य छूट, एगो डिस्काउंट 1 है 30%, और फिर डिस्काउंट दूसरा दे दिया 10%। बोल रहा है टोटल डिस्काउंट बराबर क्या होगा। तो टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए 100 माइनस 100 गुणे, पहला डिस्काउंट दिया 30 तो 70 हो गया, 70/100 हुआ। दूसरा डिस्काउंट 100 दिया, 10 दिया तो 90 हो जाएगा, नीचे 100। अब इसको काट दीजिए, ये 100 से 100 कट गया, 1 0 1 0 कट गया जी। देखिए 100 घटाओ, ये 7 9 63, तो घटाइएगा 100 में से 63 तो हो जाएगा 37%। ठीक है जी। टोटल कितना हो गया, 37%। ऑप्शन मिलाइए, सी हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 60 माइनस कोष्ठ के अंदर -60। तो हम पहले बताया कि 60 माइनस कोष्ठ के पहले माइनस चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। 60 ये माइनस है, तो माइनस से पहले तो ये बदल के प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 120 आंसर। 120 आंसर देखिए कितने में है, तो डी में। ठीक है।